निकी कहने वाली थी, निकी आपके पास कैसे आया? फिर मुझे याद है सना आपके पास स्क्रिप्ट कैसा आया? मुझे जब शूट स्टार्ट होने लगी थी उससे 4 दिन पहले मैं कास्ट हुई हूँ। उस वक्त शूट स्टार्ट हो चुकी थी। ओके, बाकी बहनों का स्टार्ट हो सबका हो गया था। और मुझे जियो से कॉल आया, उन्होंने कहा एक कैरेक्टर है, मन्नत मुराद ड्रामा है छोटी बहन का। मैंने कहा ठीक है। तो वैसे मीटिंग्स जो आपकी होती हैं वो ऑफिस में होती हैं, तो मुझे बोला आप ना वैनिटी वैन में आ जाएं। ओके। फायर फेस्टिवल पे गई तो कहीं उनकी शूट चल रही थी, तो खैर मैं वहाँ गई तो मैं नर्वस बहुत, क्योंकि पहली दफ़ा शूट भी चल रही है। वजाहत हुसैन, मतलब 2 साल हुए हैं मुझे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी है। मैं खैर तैयार होके गई, बैठी वहाँ, तो उनका सीन चल रहा था, तो वो वेट मुझसे ख़त्म नहीं हो रहा था, वो 10 मिनट का। मैंने कहा मैं क्या बात करूँगी, फिर अगर उन्होंने स्क्रिप्ट दे दी मुझे कि करो, मैंने कहा अब मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। कुछ नहीं, वजाहत भाई आए, उन्होंने बोला ये कैरेक्टर है और ये है वो, ये कपड़े हैं और 4 दिन बाद पेस्टल कलर्स हैं और शलवार कमीज़ है, छोटी हो और हमारी वॉल इस तरह की है। मतलब अगर आपकी वॉल डार्क है या हवेली की कुछ रखी है तो आप पेस्टल पहनोगी। ओके, ठीक तो है। सबके अलग अलग वो जा रहे थे डिटेल में कि छोटा प्रिंट आप पहनोगी, बड़ा प्रिंट नुदरत पहनेगी, बड़ा प्रिंट तो आप पेस्टल पहनोगी। आप डार्क कलर पे नहीं जाओगी, डार्क कलर मैं किसी और को दे रहा हूँ। तो सबको कलर पैलेट्स दिए गए थे। फिर मैं गई, अब मैं वहाँ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने कहा आप चलें बस 4 दिन बाद आ जाएगा। डन। मैंने कहा एक सेकंड, मैंने कहा या तो मैं घर जाऊंगी और मुझे बोला जाएगा सॉरी वो शूट डिले हो गई है और हम अगले साल सोच रहे हैं उसका करने को, और फिर मैं देखूंगी उसको 3 महीने बाद होने कोई और। तो मैं आ गई, मैंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने कहा ना, मतलब उन्होंने ऑडिशन लिया ना कुछ लिया, मतलब इस तरह कैसे कास्ट कर लिया। खैर मुझे पता ही नहीं, 3 दिन बाद एडी का मेरे पास मैसेज आ गया कॉल टाइम का, और वार्डरोब मेरे पास आधा नहीं। मैंने वजाज भाई को कॉल किया, मैं गल्फ भागी मार्केट और मैंने वजाज भाई को वीडियो कॉल पे ले लिया। मैं मिली नहीं उनसे अभी तक, मतलब एक दफा मैंने उनको बोला, मैंने कहा कौन सा पेस्टल छोटा प्रिंट, और मैं उनको दिखा रही हूँ वो शूट कर रहे हैं। नहीं बेटा ये हाँ ठीक है, ये ठीक है। मैंने फ़ोन रखा, मैंने कहा सना जल्दी से कपड़े बनाओ। अब मैंने अपना पूरा वार्डरोब तैयार कर दिया। कुछ कुर्तों के पास मेरे पास कलरफुल शलवारें नहीं थी, तो अब मैं वहाँ गई तो वजाहत भाई मुझे देख रहे हैं कि अच्छा इस पे इसने ब्लैक पेन लिया, अच्छा इस पे इसने वाइट पेन लिया, इस पे इसने बेज पेन लिया। अच्छा, तो अब उनको समझ नहीं आया, उन्होंने ना एडी को बुलाया, वो लड़की थी, कहते इधर आओ आप। वो आई, कहते जाओ सामने तारिक रोड है, जाके 6 शलवारें लेकर आओ इस रंग की, उसके कपड़े और शूट चल रहा था, और कहते हैं जाओ और 1 घंटे का टाइम है, सिलवा कर भी आओ। ओह माय गॉडनेस। और मैं खड़ी भी, मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, और वो शलवारें सिल के आ रही है। मतलब वो जाने नहीं देते कि अच्छा ठीक है, नहीं है तो ठीक है कोई बात नहीं। अगर आप भी नहीं कर पा रहे हो या आपके पास आप शूट पे हो और आपको उनको समझ आ रहा है कि आपको एक चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ऐसे कर देंगे आपकी मुश्किल एकदम हल। That is so nice of him कि उन्होंने ना आपको प्रेशर में डाला, ना डांटा, ना क्वेश्चन किया कि जब मैंने बोला था तो क्यों नहीं हुआ। नहीं, and he arranged for it. मुझे इतना अच्छा लग रहा है। Thank you so much for sharing these details because ये सब चीज़ें दिखाती हैं, बताती हैं कि हमारी प्रोडक्शन जो है अब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा मैच्योर होती जा रही है, क्योंकि हम लोग इस साइड पे बैठे होते हैं ना, हमें नहीं पता होता आप लोगों के साथ क्या हो रहा है, या आप लोग क्या करें, आप लोग कितनी मेहनत करें। ये तो मैंने अब जब सेट्स पे जाना शुरू किया तो आई हैव न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर यू गाइस कि ओ माय गुडनेस कितना रगड़ा है, और कितना वो जो इतना ग्लैमरस लगता है ना, उसका कोई 20 या 2% भी नहीं है, कितना खजल ख्वारी का काम है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो दीज डिटेल्स। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, आपके साथ कुछ और जो आप शेयर? माही ऑफ कोर्स साथ जाके तारिक रोड के पास ही हम लोग शूट कर रहे थे, तो जा के चीज़ें ले आती थी। मैं वजाहत की डिटेल्स के बारे में अगेन डिस्कस करना चाहूँगी। आप सेट पे गए, मैं अपने सेट जो पहली दफ़ा देखा तो मैं कह रही हूँ कि कितने मैले से घर में बुला लिया। मैंने कहा नहीं जी, इसको करवाया गया है। जहाँ पे आप बैठी होंगी सपोजिटली, यहाँ पे आप बैठ के टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे आपका सर होगा तो वहाँ पे ऑयल का एक पैच, कि आप मैली हैं तो आप तेल लगा के टेक लगा के देखती होंगी, तो यहाँ पे ऑयल का पैच लगवाया है। मैंने तो सोचा भी नहीं थी। फिर वो बच्ची है मेरी उस एज की जिस एज में बच्चे दीवारों पे लिखते हैं,
वो लिखा है। तो वो पेंसिल से उन्होंने दीवारों पे बच्चों की पेंटिंग्स बनवाई जो, वाओ, ओके। सो आई वाज लाइक ओके, पहले ऐसा नहीं होता था। हाँ, बट कितना अच्छा भी लगता है ना। Of course. और आपका भी और दिल चाहता है कि यार अगर हमारे डायरेक्टर ने इतनी एफर्ट की, प्रोडक्शन ने इतनी एफर्ट की, तो हम उससे भी ज़्यादा डबल करें। वो अटैचमेंट ज़्यादा हो जाती Of है course. कैरेक्टर से। कोई सेट पे इंटरेस्टिंग वाक़या हुआ जो शेयर कर सकते हैं? कोई मज़े का, कोई फ़नी, कोई हैरानी वाला? हमारे सीन ज़्यादातर किचन में होते थे। जब ये हमारे घर आती थी अपने शौहर को लेके, जो बहुत अनोइंग है वो, जब आती थी तो हम किचन में ज़्यादातर होते थे। अब एक सीन में हम चावल साफ़ कर रहे हैं, दूसरे सीन में हम दाल साफ़ कर रहे हैं, तीसरे सीन में हम बाहर बैठ के सब्ज़ी काट रहे हैं। तो फाइज़ा जी और मेरा क्या होता था, तो चलो सीन का गैप है, जाके कुछ पका लेते हैं। अब घर में थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, चाट मसाला, हाँ, हरा आप लोग धनिया। एक्चुअली खाना हम बनाते थे? खाना बना चावल लेते थे। भिगवाए ना मुझसे, तो मैंने कहा यार आई एम फ्रॉम दैट फैमिली के रिस्क ज़ाया होगा, तो जाहिर है प्रॉप्स के लिए आपने सब्जी काटी है, प्रॉप्स के लिए आपने चावल भिगोए हैं सीन में, तो मैंने कहा अब तो बहन ये ज़ाया होंगे, लेट्स डू समथिंग। So cute. उधर ही खड़े खड़े पका दिया और सब आवाज़ें लगी, फायदा सना 2 सेकंड बन रहा है। तो क्या क्या बनाया आप लोगों ने? चावल और पुलाव फायजा या जी, क्या? मैं उनकी हेल्पर थी। अच्छा। उनको मैं चीज़ें ढूंढ के देती थी, बनाती, वो कुछ भी उनके हाथ में आता था वो बनाती थी, और इतना मज़े का होता था वो। थैंक यू। बहुत मज़े का होता था। ये तो इतने मजे की कहानी है, तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि यू वुड एक्चुअली कुक एट द सेट, कि और कुछ नहीं, चलो खाना ज़ाया नहीं हो। अच्छा, जो घर में ये चारों बहनें हैं और अम्मा भी जो है, वैसे तो एक तो मुझे बड़ी मज़े की चीज़ लगती है कि एक जो कुछ चीज़ें इस ड्रामे ने इतनी अच्छी डिपिक्ट की हैं हमारे फैमिली सिस्टम की, हमारे कल्चर की। सुबह एक कोई चीज़ हुई तो पहले एक बहन ने अम्मा को कॉल की, फिर दूसरी ने कॉल की, फिर आपस में भी कॉल नहीं हुई तो वो नुदरत और इतरत लगी हुई है उनकी। जब वो नुदरत घर जाती है तो वहाँ भी दोनों की चाय बनाते हुए लगी हुई है। वो मुझे लगता है वो इतना, एटलीस्ट मैंने अपने आसपास ये होते हुए देखा है, ये मैंने भी बहुत देखा है। रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग, हमारे यहाँ तो यही होता है कि पहले एक की कॉल की अम्मा को, फिर दूसरे, फिर आपस में भी हम बहनों ने डिस्कस किया, ये बात अम्मा, हुई? अम्मा से बात करके फिर डिस्कस हाँ, किया, खास- अम्मा ने ये बोला था, अम्मी जी आपको क्या बोला था? खास तौर पे ये जो शादीशुदा घरेलू बहनें होती है ना, उनकी तो 2-2 घंटे की 3-3 मुझे घंटे तो की लगता है- कॉल्स होती हैं। मुझे लगता है अब वो अब खत्म हो गई है डिस्टिंक्शन शादीशुदा और ना शादीशुदा। अब तो बस ये होता है कि हाँ, अम्मा ने क्या बोला और बहनों ने आपस में क्या और सब। तो वो जो तज्जिया होता है ना, वो मुझे जो यहाँ नजर आता है कि पहले इतरत ने कॉल करके बताया, फिर नुदरत की, और अच्छा उनके एजेंडा भी है दोनों के ना, कि अम्मा को बताना है, ओह ये बात हो गई है, नाउ वी हैव टू कॉल एंड ईदर वी हैव टू गो एंड टेल हर। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्रेजेंटेशन लगी, जो जैसे हम लोग कह रहे हैं कि सब जगह बात होती है। इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम टॉक्सिक, क्योंकि मैं उसको दिमाग में डाल रही हूँ कि तुम्हारा फैसल, ट्रू। तो वो एक बहनें एजेंडा बनाती हैं, फिर किसी एक को टारगेट करती है, वो नॉट मी। एट टाइम्स शी इज द स्वीटेस्ट। तो आप इतनी शरीफ नहीं है, चुप रहती हैं आप। मैं गुन्नी, आप मैं खाती शी हूँ। इज फोकस्ड ऑन हर टारगेट। यस ऑन दैट क्रिकेटर। खाना और क्रिकेट और बस। मुझे इन फैमिली पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट कमिंग बैक टू व्हाट यू वर सेइंग कि टॉक्सिक भी है बहुत ज्यादा। ऑफ कोर्स टॉक्सिक हैं। आपको अगर भाई की शादी हो गई है तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो जो बंदा आ रहा है उसकी भी स्पेस है, वो सिर्फ हमारा रिलेशन नहीं है भाई के साथ, उसका भी है, तो उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। दूसरी ऑन द अदर हैंड बहन के साथ जो ये कर रही है, मतलब अभी तो हमें मुराद नजर आ रहा है, हमें वो बहन नजर ही नहीं आ रही जिसके दिमाग में उसने डाल दिया है कि देखो तुम्हारा मियाँ तुम्हारे साथ ठीक नहीं कर रहा, और बार बार उस पर इम्फसाइज करती है, उसके घर भी जाती है, चाहे ऐसी बात नहीं है, बट एक दफा शक आ गया तो आ गया। बिल्कुल।